तो आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा के ढांचे में गहराई तक बैठे भेदभाव को समझा और खत्म किया जा सकता है। हमारा आज का विषय है डिसमेंटलिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स। सच कहूं तो ये टॉपिक हमें अपने ही स्कूल और कॉलेजों के काम करने के तरीके पर नए सिरे से सोचने को मजबूर कर देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि शिक्षा की जगह पूरी तरह से निष्पक्ष या फेयर होती है ना? लेकिन आज हम इस धारणा की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि असल सच्चाई क्या है। यहीं पर एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, आर स्कूल्स ट्रूली न्यूट्रल स्पेसेस? क्या स्कूल वाकई में पूरी तरह से न्यूट्रल या निष्पक्ष होते हैं? समाज में यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि स्कूल केवल एकेडमिक ग्रोथ और ज्ञान हासिल करने के लिए एक सुरक्षित और बिल्कुल समान जगह है। लेकिन अगर हम शिक्षा के समाजशास्त्रियों यानी सोशियोलॉजिस्ट की माने तो स्कूल असल में मिनी सोसाइटी यानी एक छोटे समाज की तरह काम करते हैं। वे हमारी संस्कृति में पहले से मौजूद असमानताओं को दूर करने के बजाय अक्सर उन्हें फिर से पैदा करने और मजबूत करने का काम करते हैं। हिडन करिकुलम। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है वो अनरिटन और अनऑफिशियल वैल्यूज़ जो छात्र स्कूल में अनजाने में ही सीख जाते हैं। देखिए, एक तो होता है फॉर्मल करिकुलम जो किताबों में साफ साफ लिखा होता है, लेकिन ये हिडन करिकुलम उन अलिखित नियमों और नज़रियों का सेट है जो स्कूल के रोज़मर्रा के जीवन के जरिए स्टूडेंट्स के दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाता है। और सच तो ये है कि यहीं से कई बड़ी असमानताएं जन्म लेती हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए ये स्क्रीन पर हमारा आज का कोर्स सिलेबस है। हम इन 5 चैप्टर्स को एक एक करके टैकल करेंगे। पहला, द मिथ ऑफ न्यूट्रल स्कूल्स। दूसरा, बायस इन फॉर्मल करिकुलम। तीसरा, द हिडन करिकुलम एक्सपोज्ड। चौथा, बायस्ड इंटरैक्शंस। और अंत में बदलाव के लिए स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज। तो चलिए बिना देरी के पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ न्यूट्रल स्कूल्स, रिप्रोड्यूसिंग वाइडर कल्चर्स इनइक्वालिटीज। असलियत ये है कि स्कूलिंग की जो हकीकत है वो हमारे आदर्शों से काफ़ी दूर है, क्योंकि ये अक्सर समाज की मौजूदा असमानताओं को ही बढ़ावा देने का काम करती है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, बायस इन फॉर्मल करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स एज अर्ली वर्ल्ड व्यूज। चलिए देखते हैं कि कैसे फॉर्मल करिकुलम और हमारी किताबें एक बच्चे के शुरुआती विश्व दृष्टिकोण को आकार देती हैं। जरा सोचिए, जब स्कूल की किताबों का एक्सटेंसिव कंटेंट एनालिसिस किया गया तो बहुत गहरी असमानताएं सामने आईं। सबसे पहली और बड़ी समस्या है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। किताबों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के इलस्ट्रेशंस काफ़ी कम होते हैं। इतिहास के पन्नों, राष्ट्र निर्माण की कहानियों, साइंटिफिक डिस्कवरीज यानी वैज्ञानिक खोजों और यहाँ तक कि आर्थिक इतिहास से भी महिलाओं के योगदान को अक्सर पूरी तरह से गायब या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये लिटरली उन्हें इतिहास से मिटाने जैसा है। यहाँ स्टेरियोटिपिकल रोल पोर्ट्रेयल्स का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर सामने आता है। ध्यान से देखिए, किताबों में महिलाओं और लड़कियों को आमतौर पर डोमेस्टिक सेटिंग्स यानी घरेलू भूमिकाओं में ही दिखाया जाता है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना या सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर यानी मूक दर्शक बने रहना। वहीं दूसरी ओर पुरुषों को एक्टिव लीडरशिप वाली भूमिकाओं में दिखाया जाता है, जैसे वैज्ञानिक, पायलट या बड़े फैसले लेने वाले डिसीजन मेकर्स। अब सोचिए, ये तुलना बच्चों के कोमल दिमाग पर कितना गहरा और गलत असर डालती होगी। इसी के साथ एक और चीज़ जो किताबों में अक्सर दिखती है वो है लिंग्विस्टिक बायस यानी भाषाई पक्षपात। आपने भी गौर किया होगा, अक्सर ह्यूमैनिटी की जगह मैनकाइंड शब्द का इस्तेमाल होता है या चेयरपर्सन की जगह चेयरमैन का। ये जो अंग्रेजी के मैस्कुलिन प्रोनाउंस हैं, ये बच्चों को सब्लिमिनली यानी अवचेतन रूप से ये सिखा देते हैं कि जो मेल स्टैंडर्ड है वही पूरी दुनिया का यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड है। चैप्टर 3, द हिडन करिकुलम एक्सपोज्ड, इम्प्लिसिट लेसन्स इन डेली ऑपरेशंस। तो क्या ये पक्षपात सिर्फ किताबों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि स्कूल के रोजमर्रा के कामों में ये कैसे झलकता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज जेंडर डिवीजन ऑफ फिजिकल लेबर। हम सब ने अपने स्कूल के दिनों में ये जरूर देखा होगा कि शिक्षकों द्वारा शारीरिक काम भी अक्सर रूढ़िवादी सोच के आधार पर बांटे जाते हैं। लड़कों को भारी सामान उठाने या बेंच ठीक करने को कहा जाता है, जबकि लड़कियों को ब्लैक बोर्ड साफ करने, मेहमानों को पानी सर्व करने या फूल सजाने जैसे काम दिए जाते हैं। ये अनजाने में ही सही, लेकिन समाज के जेंडर रोल्स को क्लासरूम के अंदर पक्का कर देता है। एक और बहुत आम बात जो लगभग हर स्कूल में दिखती है वो है स्पेशल सेग्रीगेशन। लड़के और लड़कियों को
क्लासरूम में अलग अलग रोज या कॉलम्स में बैठने के लिए मजबूर करना। ये जो भौतिक दूरी है ना, ये क्लासरूम में एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर देती है। ये इस हानिकारक विचार को बढ़ावा देती है कि दोनों सेक्सेस स्वाभाविक रूप से अलग हैं और एक साथ मिलकर नेचुरली काम नहीं कर सकते। और बिल्कुल इसी तरह का अलगाव हमें स्पोर्ट्स एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी देखने को मिलता है। स्कूलों में अक्सर लड़कों को हाई इम्पैक्ट और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट या फुटबॉल की तरफ धकेला जाता है, वहीं लड़कियों को नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन या कला आधारित गतिविधियों जैसे रंगोली और डांसिंग की ओर मोड़ा जाता है। ये भी उसी हिडन करिकुलम का ही एक बहुत मजबूत हिस्सा है। चैप्टर 4 Biased Teacher-Student Interactions Unconscious Cultural Biases in the Classroom। अब हम तीसरे पिलर पर आते हैं, टीचर्स, जो अनजाने में ही सही अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को सीधे क्लासरूम इंटरैक्शंस में ले आते हैं। रिसर्च एक बहुत ही चौंकाने वाली बात दिखाती है, डिफरेंशियल अटेंशन। क्लासरूम में शिक्षकों का लड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, उन्हें जटिल सवालों के जवाब देने के लिए ज्यादा पुकारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को उनकी बुद्धिमत्ता या इंटेलेक्ट के बजाय सिर्फ साफ सुथरा रहने, शांत रहने और ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी होने के लिए सराहा जाता है। बॉयज विल बी बॉयज, जब भी अनुशासन की बात आती है तो ये अंग्रेजी कहावत अक्सर सुनने को मिलती है। इस वाक्य का इस्तेमाल लड़कों के डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर यानी क्लास में शोर मचाने या शैतानी करने को महज ये कहकर नजरअंदाज करने के लिए किया जाता है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत ही हानिकारक बहाना है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स सब्जेक्ट स्टीरियोटाइपिंग। जब कोई लड़का किसी विषय में कमजोर होता है तो उसे अक्सर और मेहनत करने को कहा जाता है, लेकिन अगर कोई लड़की गणित में संघर्ष कर रही हो तो उसे अक्सर ये कहकर सांत्वना दी जाती है कि मैथ इज टफ फॉर गर्ल्स एनीवे, फोकस ऑन लैंग्वेजेस/ह्यूमैनिटीज। यानी गणित तो लड़कियों के लिए वैसे भी मुश्किल है, तुम भाषाओं पर ध्यान दो। इस तरह की सब्जेक्ट स्टीरियोटाइपिंग का मनोवैज्ञानिक असर बहुत लंबा और गहरा होता है। ये लड़कियों के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देता है और उन्हें स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्रों से सक्रिय रूप से दूर कर देता है। और यही कारण है कि आज भी हमें इन करियर फील्ड्स में महिलाओं की संख्या काफी कम देखने को मिलती है। चैप्टर 5 स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम रिप्रोडक्शन टू लिबरेशन। तो समस्या तो हमने समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। इस स्ट्रक्चरल इशू को ठीक कैसे किया जाए? बदलाव का ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही स्पष्ट और एक्शनेबल चेकलिस्ट है। स्कूलों को बदलने के लिए हमें 3 मुख्य दिशाओं में काम करना होगा। स्टेप 1 टेक्स्ट बुक ऑडिट, स्टेप 2 टीचर ट्रेनिंग और स्टेप 3 न्यूट्रल स्पेसेस का निर्माण। आइए इन्हें एक एक करके जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला कदम है रिगरस जेंडर ऑडिटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। सभी शैक्षिक सामग्रियों का समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि किताबों में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, सभी जेंडर्स का समान प्रतिनिधित्व या इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और सभी को अलग अलग और विविध पेशेवर क्षेत्रों में काम करते हुए दिखाया जाए, न कि सिर्फ घिसे पिटे स्टीरियोटाइप रोल्स में। दूसरा सबसे अहम कदम है जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग फॉर एजुकेटर्स। शिक्षकों के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो नौकरी शुरू करने से पहले हो या नौकरी के दौरान। उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा के तहत चलाए जाने वाले मॉड्यूल्स। इसमें शिक्षकों को उनके खुद के अनकॉन्शियस जेंडर बायसेस को पहचानने और इक्वल रिस्पॉन्स पेडागॉजी यानी हर छात्र को समान प्रतिक्रिया देने के तरीके सिखाने की सख्त जरूरत है, ताकि वो अपनी पुरानी सोच को बदल सकें। और तीसरा कदम है क्रिएटिंग जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट्स। हमें स्कूल के दैनिक जीवन से उस हिडन करिकुलम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। क्लासरूम में सेग्रीगेटेड सीटिंग यानी अलग अलग बैठने की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा। स्पोर्ट्स में को एजुकेशनल टीमों को बढ़ावा देना चाहिए और स्कूल के सारे टास्क बिना किसी जेंडर भेदभाव के समान रूप से बांटे जाने चाहिए। आर वी टीचिंग इक्वालिटी और जस्ट रीडिंग अबाउट इट? अंत में इसी गहरे और उकसाने वाले सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करेंगे। क्या हम अपने स्कूलों में वाकई समानता जीना सिखा रहे हैं, या समानता केवल वो शब्द है जिसे हम किताबों में सिर्फ पढ़ रहे हैं? शिक्षा के ढांचे में ये बदलाव लाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले समाज के लिए एक बुनियादी जरूरत है। इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।